जय टीकाराम बाबा। आज आप सभी को ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो जिंदा ही समाधि ले लिया है और बहुत ही सुंदर स्थान है और माँ गोमती के तट पे बसा हुआ है और मैं पहुंच चुका हूं। आइए चलते हैं, बाबा के दर्शन कराते हैं। मंदिर के सामने आ गए हैं और दिखाइए सामने साक्षात कितना सुंदर प्यारा मंदिर है, बहुत अच्छा स्थान है। अभी चल के आप लोग बाबा के दर्शन करवाते हैं। आज ऐसे सिद्ध स्थान पे आए हुए हैं, ऐसे संत के स्थान पे आए हैं जिन्होंने जिंदा में समाधि ले ली है। बाबा टीकाराम धाम में मौजूद है, सामने उनका स्थान है और पुजारी जी वगैरह मौजूद है। और यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है और आज भी साक्षात वो अजर अमर है, आज भी है, समाज जरूर ले ली है लेकिन आज भी वो जिंदा है। लोगों का कहना है, वो लोग दर्शन भी वो दिए हैं जो सच्चे मन से याद करते हैं। और उन्हीं के साथ में उनको वफादार कुत्ता भी बाहर है, वो भी समाधि ले लिया था, अभी उनका भी दर्शन कराते हैं। और ये स्थान गोमती नदी के तट पर यह स्थान स्थित है और बहुत सारे ऐसे स्थान है। क्या क्या यहाँ पर विशेषता है आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। अभी काशीदास जी का दर्शन भी कराएंगे, अभी महाराज जी से मुलाकात कराएंगे। अभी नदी में चलते हैं, माँ गोमती के दर्शन कराते हैं, चलते हैं। हम जो है स्थान पे यहाँ के पुजारी जी जो हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ की जो महिमा है, महिमा के विषय में जानकारी करेंगे। महाराज जी प्रणाम आपको, और मैं जानना चाहूँगा यहाँ की जो महिमा है टीकाराम धाम की, आप बताएं। बाबा टीकाराम करीब 300 साल पहले इस जहाँ पर स्थापित है, आपने देखा होगा, वहाँ पर तपस्या किया। उसी समय का ये नीम का पेड़ भी है, बाबा जी ने लगाया है। और बाबा की अगर हम महिमा और दिनचर्या की बात करें तो बाबा तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनका हम कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सकहीं नाम गुनगाई। स्वयं यानी वो स्वयं भी नहीं कर सकते और हम तो मानो कुछ है ही नहीं। बाबा की दिनचर्या इस तरह कि आपके पास में उत्तर दिशा में घूमती है, चाहे वो सावन का महीना रहा हो, चाहे भादों का रहा हो, चाहे कोई सा महीना रहा हो। जब बाढ़ आई नदी में, तब की बात हम कर रहे हैं। अब तो इस समय पानी भी कम है। तो बाबा के पास जो बाहर समाधि बनी है, उनका काशीदास नाम एक ब्लैक कुत्ता था, यानी डॉगी जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं। तो बाहर वो उनकी रखवाली करते थे और दोनों लोग जब दिशा मैदान के लिए जाते थे तो नदी पार करके, तो दोनों नदी के अपने अपने धारे हो जाते थे और बीच में रास्ता मिल जाता था। बाबा खिड़ाव पहन करके और उस पार दिशा मैदान में चले जाते थे और साथ में कुत्ता भी चला जाता था। इस तरह 300 साल के आसपास जब बाबा जी को बीत गया और बाबा की तपस्या भी पूर्ण हुई, उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना हुआ, मोहम्मदनों का ज़माना हुआ, तो बाबा की जो है तरह तरह के लोग जो है प्रताड़ना करने लगे और उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मुहैया होने लगी। तो बाबा ने ध्यान किया परमात्मा का और धरती माता का, और एक हाथ में शालिक राम की मूर्ति और एक हाथ में रामचरितमानस, और जहाँ बैठे थे वहीं धरती फटी और समाधि, जिंदा समाधि बाबा की हो गई। उसी समय बाहर जितनी दूरी पर वो कुत्ता बैठता था वहाँ भी ज़मीन फटी और कुत्ता की भी समाधि हो गई। उसके बाद बाबा का धीरे धीरे जो है, जो उनके संत चेले थे वहाँ बैठते थे उनके शोक में, और धीरे धीरे फिर उनकी मेला लगना चालू हुआ। और जो यहाँ बाहरी या चाहे नज़दीक का कोई भी व्यक्ति अपनी मन्नतें लेके आते हैं, पूरा होने लगी। तो इसी तरह थोड़ा समय में बाबा का भव्य एक मेला हो गया और दर्शनार्थी कोई भी हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत सारी जानकारी मिली है और अभी यहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं जो उनका वफादार कुत्ता था जो है, अभी वहाँ भी दर्शन कराते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नदी है और नदी का भी दर्शन आपको कराएंगे। गोमती माँ बगल में ही निकली हुई है। जो भी स्थान है अभी सब का दर्शन कराएंगे। बाबा टीकाराम के जो है वफादार साथी काशीदास जी जो है, उनका जो वफादार कुत्ता था जिसे कहते हैं, उन्होंने जिंदा समाधि ले ली थी। धरती अपने आप फट गई थी और महाराज जी तो ले ही लिए थे जिंदा समाधि, धरती फट गई थी। ये है, उनका दर्शन करते हैं। उसके बाद चलते हैं, अभी माँ गोमती के दर्शन कराते हैं और बहुत सारे स्थानों को दर्शन कराते हैं। पहुंच चुके हैं माँ गोमती के तट पर और
बहुत ही सुंदर नज़ारा है, दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ों के बीच में माँ गोमती के दर्शन करिए, कितना सुंदर दर्शन है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा दर्शन है। और चारों तरफ देखिए पहाड़ हैं, ऊंचा नीचा है। और यहाँ पर एक ओबी बनी थी, इसमें सुरंग टाइप बनी थी और इसी में एक संत रहते थे। आज जो बरसात के कारण इसका व्यवस्था न होने के कारण ये बंद हो गई है, दब गई है। और नहीं पे यहाँ इसी बहुत अच्छी सुरंग बनी हुई थी। और ये इतना अच्छा स्थान, इतना सुंदर स्थान है। अभी आप लोग पे स्थान होगा तो वो भी दर्शन आपको करवाएंगे। इतना सुंदर स्थान है यहाँ पे। ऊंचे टीलों में बसा हुआ क्षेत्र है। स्थान ये सामने आपके है और यहाँ से अपने आप पानी हरदम निकलता रहता है, एकदम पीने वाला शुद्ध पानी। बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पे जो स्थान है बहुत बढ़िया है।